हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का 6 चैप्टर दैट इज भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। सो आपके कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ये सारी ही क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस क्वेश्चंस विद यू ऑल। So I hope that you find this video helpful and please it's a request that watch the video till the end. एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से नहीं समझा है देन आप मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के थ्रू इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो। सो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। सो आपको जिस भी तरीके से इस चैप्टर को समझना है आप मेरे वीडियोज़ के थ्रू समझ सकते हो। एंड इस चैप्टर के अलावा अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स को भी अच्छी तरीके से समझना है देन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले अब हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। So the very first important question of this chapter is describe the philosophy and beliefs of Alvars and Nayanars and also explain the role of women devotees in the tradition of Alvars and Nayanars. So first question में हमें Alvars and Nayanars के philosophy and belief को describe करना है। साथ ही साथ women devotees ने Alvars and Nayanar tradition में कौन से important role को play किया है, so इसको भी हमें explain करना है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही एक सिमिलर क्वेश्चन है दैट डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ अलवार्स एंड नयानार्स टुवर्ड्स द कास्ट सिस्टम। सो अलवार्स एंड नयानार ट्रेडिशन के लोगों का कास्ट सिस्टम के प्रति कैसा एटीट्यूड था, कैसा व्यवहार था, सो इस चीज़ को भी हमें डिस्क्राइब करना है। सो नाउ अब हम लोग आंसर को डिस्कस करते हैं। सो अलवार्स एंड नयानार्स को फाउंडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट के रूप में कंसिडर किया जाता है मेनली इन सदर्न इंडिया। सो अलवार्स एंड नयानार्स के द्वारा ही सदर्न इंडिया में भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। सो अलवार खासकर लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज को, उनके भक्तों को कहा जाता है एंड नयानार्स लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव के डिवोटीज, उनके भक्तों को कहा जाता है। सो अलवार एंड नयानार दोनों ही ट्रेडिशन के भक्तों ने सोशल एंड रिलीजियस मल प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया है जो कि हमारे सोसाइटी में प्रेवलेंट होता है। साथ ही साथ अलवार्स एंड नयानार्स के द्वारा हमारी सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है उसको भी रिजेक्ट किया गया है। अलवार्स एंड नयानार्स भगवान के प्रति हमारे मन में जो प्रेम है, जो डिवोशन है, जो भक्ति है, सो इस मैसेज को अलवार्स एंड नयानार्स स्प्रेड करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में एंड वो भी लोकल लैंग्वेजेस में। सो अलवार्स एंड नयानार्स साउथ इंडिया के अलग अलग प्लेसेस में जाते थे और अपने अपने डीटीज, अपने अपने भगवानों के प्रेज में पोएम्स को कंपोज करते थे। सो अलवार्स एंड नयानार्स के जो भक्ति रिफॉर्मर्स थे सो वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जैसे कि कुछ कुछ कल्टिवेटर्स भी होते थे, आर्टिशंस भी होते थे एंड इवन अनटचेबल्स भी होते थे। सो अलवार्स एंड नयानार्स ये क्लेम करते हैं कि उनके द्वारा जो भी कंपोजिशन किया गया है वो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने कि 4 इंपॉर्टेंट वेदास है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नानायरा दिव्या प्रबंधम जो कि एक अलवार कंपोजिशन है। सो नानायरा दिव्या प्रबंधम को तमिल टेक्स्ट के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। सो अलवार एंड नयानार ट्रेडिशन का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है द प्रेजेंस ऑफ वेमेन। सो वेमेन ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अलवार एंड नयानार ट्रेडिशन में। सो 2 इंपॉर्टेंट वेमेन सेंट है, पहला है अंदाल जो कि अलवार ट्रेडिशन से बिलोंग करती थी एंड दूसरा है कराइकल अमैया जो कि नयानार ट्रेडिशन से बिलोंग करती थी। सो इन दोनों ही वेमेन सेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भक्ति मूवमेंट में एंड इन गिविंग अ न्यू डायरेक्शन टू द सोसाइटी। सो इनके जो कंपोजिशन थे सो उसको प्रिजर्व करके रखा गया है एंड उसको बहुत ही ज़्यादा वाइडली गाया जाता है एंड इनके कंपोजिशन ने कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स था सो उसको चैलेंज किया है। सो इस तरीके से अलवार एंड नयानार ट्रेडिशन भक्ति मूवमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है एंड अलवार्स एंड नयानार्स के द्वारा ही साउथ इंडिया में सबसे पहले भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। एंड अलवार्स एंड नयानार सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है, जो इविल प्रैक्टिसेस है, उसको अपोज करते हैं एंड वेमेन डिवोटीज ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अलवार एंड नयानार ट्रेडिशन में। सो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हो। ना जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। The Alvars and the Nayanars initiated a bhakti and a social movement with the support of the state. Explain the statement. So Alvars and Nayanars के द्वारा एक भक्ति मूवमेंट साथ ही साथ एक सोशल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की हेल्प से। सो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है एंड इसी का एक सिमिलर क्वेश्चन है दैट हाउ डिड चोला रूलर्स प्रोवाइड सपोर्ट टू भक्ति ट्रेडिशंस। एक्सप्लेन। सो चोला रूलर्स ने यानी कि स्टेट ने किस तरीके से भक्ति ट्रेडिशन को सपोर्ट किया है, सो इस चीज़ को भी हमें एक्सप्लेन करना है।
सो द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट. सो एज वी हैव डिस्कस कि विष्णु के डिवोटीज को अलवार्स कहा जाता है एंड शिवा के डिवोटीज को नयनार्स कहा जाता है. सो चोला रूलर्स के द्वारा ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशन दोनों ही ट्रेडिशन को सपोर्ट किया गया था. सो चोला रूलर्स ने काफी ज्यादा लैंड को ग्रांट्स में भी दिया था, यानी कि लैंड्स को दान में भी दिया था टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल फॉर लॉर्ड विष्णु एंड शिवा. सो लॉर्ड विष्णु एंड शिवा के टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए चोला रूलर्स के द्वारा काफी सारे लैंड्स को प्रोवाइड किया गया था, ग्रांट में दिया गया था. सो चोला रूलर्स ने काफी सारे शिवा टेम्पल्स को भी कंस्ट्रक्ट करवाया था एट चिदम्बरम, थंजावुर एंड गंगाई कंदा चोलापुरम. सो ये उन्होंने खासकर अपने पावर एंड अपने स्टेटस को प्रोक्लेम करने के लिए, यानी कि शो करने के लिए किया था. साथ ही साथ चोला रूलर्स के द्वारा कई सारे टेम्पल्स में लॉर्ड शिवा के ब्रोंज के स्कल्पचर्स को भी रखवाया गया था, जिसको नटराज कहा जाता है. सो दोनों ही अलवार एंड नयनार ट्रेडिशन के जो भक्त थे, सो उनको वेलाला पीजन्स बहुत ही ज्यादा एडमायर करते थे. एंड कहीं ना कहीं जो चोला रूलर्स थे वो वेलाला पीजन्स के सपोर्ट को गेन करना चाहते थे, उसको विन करना चाहते थे. सो इस वजह से भी चोला रूलर्स जो अलवार एंड जो नयनार ट्रेडिशन है, जो भक्ति ट्रेडिशन है, उसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे. सो चोला रूलर्स अपने पावर, अपने प्रेस्टीज और अपने स्टेटस को प्रोक्लेम करने के लिए, उसको शो करने के लिए काफी सारे बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे. एंड उन सारे टेम्पल्स में भक्ति ट्रेडिशन के जितने भी पॉपुलर सेंट रहे हैं, सो उन सारे सेंट के मेटल स्कल्पचर्स को भी रखवाते थे टू रिक्रिएट देयर विजन. साथ ही साथ चोला रूलर्स के द्वारा टेम्पल्स में तमिल लैंग्वेज में लॉर्ड शिवा के हाइम्स, यानी कि उनके भजन को गाना, सो इस चीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया अंडर द रॉयल पैट्रोनेज. सो एक चोला रूलर थे जिनका नाम था परंटका वन. सो उनके द्वारा शिवा टेम्पल में अपार, संबंदर एंड सुंदरार, ये जो 3 इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट है, सो इनके मेटल इमेजेस को भी रखवाया गया था. सो इस तरीके से चोला रूलर्स ने भक्ति ट्रेडिशन को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया था. ना जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3. Who were Vairashivas and what prevailing evils in the society did they oppose? So Vairashivas कौन थे एंड सोसाइटी में ऐसे कौन से इविल प्रैक्टिसेस थे जो कि वैराशिवास के द्वारा अपोज किया गया था. इसी का सिमिलर क्वेश्चन है. इन द 12th century कर्नाटका विटनेस्ड अ रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट अंडर द वैराशिवास एंड सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुइटेबल पॉइंट्स. सो 12th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान कर्नाटका में एक रिलीजियस एंड एक सोशल मूवमेंट इनिशिएट किया जाता है वैराशिवा सेंट्स के द्वारा. सो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है हमें. एंड इसी का और एक सिमिलर क्वेश्चन है दैट एक्सप्लेन द फिलोसफी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वैराशिवा ट्रेडिशन. सो वैराशिवा ट्रेडिशन के फिलोसफी एंड प्रैक्टिसेस को हमें एक्सप्लेन करना है. सो इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम ही होगा. सो नाउ अब हम लोग आंसर को डिस्कस करते हैं. सो 12th सेंचुरी सी के टाइम पीरियड के दौरान एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था वसावना. सो उनके द्वारा ही कर्नाटका में एक न्यू मूवमेंट को इमर्ज किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है. सो वसावना के जितने भी फॉलोअर्स थे उन्हीं को वैराशिवास कहा जाता है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है द हीरोज ऑफ शिवा. एंड वैराशिवास को ही लिंगियार्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है द वेयरर्स ऑफ लिंगा. सो ये लोग शिवा को खासकर शिवलिंग के फॉर्म में वर्शिप करते थे. सो इसी वजह से इनको लिंगियार्स कहा जाता है. एंड साथ ही साथ ये लोग अपने गले में एक छोटे से शिवलिंग को भी पहनते थे. इनका मानना यह था कि किसी भी डिवोटी, किसी भी भक्त के डेथ होने के बाद वो भगवान शिव के साथ यूनाइट हो जाता है एंड दोबारा से वो इस वर्ल्ड में जन्म नहीं लेता है, दोबारा से वो इस वर्ल्ड में रिटर्न नहीं आता है. सो इसी वजह से वैराशिवा ट्रेडिशन के जितने भी सेंट थे, जितने भी भक्त थे, सो वे लोग डेथ होने के बाद कोई भी फ्यूनरी राइट्स को प्रैक्टिस नहीं करते थे, यानी कि कोई भी क्रियाक्रम नहीं करते थे, जैसे कि देह संस्कार करना, जिसको धर्मसूत्रा में प्रिस्क्राइब किया गया है. साथ ही साथ लिंगियार्ड्स के द्वारा, यानी कि वैराशिवास के द्वारा हमारी सोसाइटी में कास्ट एंड पॉल्यूशन, यानी कि अनटचेबल का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सो इस चीज को लिंगियार्ड्स अपोज करते हैं. साथ ही साथ लिंगियार्ड्स रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म का जो थ्योरी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं. एंड इवन लिंगियार्ड्स उन सारे प्रैक्टिसेस को इनकरेज करते हैं जिन सारे प्रैक्टिसेस को धर्मशास्त्र में डिसअप्रूव किया गया है, जैसे कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड रीमैरिज ऑफ विडोज. सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है. नाउ हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इस्लामिक रिलीजन व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू इट्स स्प्रेड थ्रू द सबकॉन्टिनेंट. सो हमें इस्लामिक रिलीजन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सप्लेन करना है. सो द आंसर इज, सो इंडिया में जो इस्लाम रिलीजन का डेवलपमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ रूलिंग एरिस्टोक्रेट तक ही सीमित नहीं रहा, रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहा, बल्कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में इस्लाम रिलीजन बहुत ही ज्यादा स्प्रेड करता है. खासकर पीजन्स, आर्टिशंस, वॉरियर्स एंड जो मर्चेंट क्लास के लोग थे, सो ये लोग इस्लाम रिलीजन को अडॉप्ट करते हैं. सो जो भी लोग इस्लाम रिलीजन को अडॉप्ट करते हैं उनको इस्लाम रिलीजन के 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है. सो पहला है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान होता है जिनको अल्लाह कहा जाता है एंड प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के मैसेंजर है. दिन में लगभग 5 बार प्रेयर्स ऑफर करना है. साथ ही साथ बहुत ज्यादा दान दक्षिणा करना है. रमजान के महीने में फास्टिंग रखना है और मिक्का में एक बार अपने लाइफ टाइम में पिलग्रिमेज परफॉर्म करना है, जिसको हज कहा जाता है. एंड इन सब के अलावा वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में अगर मस्जिद बनाया जाता है सो उसमें हमें कुछ यूनिवर्सल आर्किटेक्चरल फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कि देयर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मिक्का, यानी कि मस्जिद को मिक्का के डायरेक्शन की तरफ ही बनाया जाता है. एंड ये हमें देखने को मिलता है इन द प्लेसमेंट ऑफ द मिनरब एंड मिनबार. सो मस्जिद में जो मिनरब एंड जो मिनबार होता है, सो उसको भी मिक्का के डायरेक्शन की तरफ ही बनाया जाता है.
एंड यूनिवर्सल फीचर के साथ साथ हमें मस्जिद में कुछ वेरिएशन भी देखने को मिलता है, जैसे कि जिस तरीके से मस्जिद का जो रूप बनाया जाता है एंड जिस बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है मस्जिद को बनाने के लिए, सो उसमें हमें कभी कभार वेरिएशन देखने को मिलता है। बट ये जो फीचर है ये एक यूनिवर्सल फीचर है, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में अगर मस्जिद बनाया जाता है देन इस फीचर को वो जरूर फॉलो करता है। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है ना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ सूफीज्म इन इंडिया फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। सो 11th सेंचुरी के बाद से इंडिया में किस तरीके से सूफीज्म का ग्रोथ होता है, सो इसको हमें डिस्क्राइब करना है। एंड इसी का सिमिलर क्वेश्चन है द डिस्क्राइब द फिलोसफी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सूफीज ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड इन इंडिया। So the answer is a group of religious-minded people called Sufis turned to asceticism and mysticism in protest against the growing materialism of the caliphate. So caliphate जो कि एक religious and एक political institution है, so जब ये बहुत ही ज़्यादा materialistic हो रहा था, so इसी के against में protest करने के लिए इस्लाम religion में ही एक group of religious-minded people का emergence होता है and ये लोग अपने आप को सूफीज कहते हैं and ये लोग asceticism and mysticism को follow करते हैं, यानी कि ये लोग सब कुछ त्याग कर देते हैं, एक संन्यास की तरह अपने लाइफ को बिताते हैं और ये लोग मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स के द्वारा ही हम भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अल्लाह के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये लोग बिलीव करते हैं कि अगर हमें सल्वेशन चाहिए, अगर हमें मुक्ति चाहिए, देन वो भगवान के प्रति हमारे मन में जो इंटेंस लव है, जो डिवोशन है, जो भक्ति है, सो उसी के थ्रू पॉसिबल है। ये लोग प्रॉफिट मोहम्मद के कमांड को फॉलो करते हैं एंड इनके द्वारा प्रॉफिट मोहम्मद को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग माना जाता है। अगेन सूफीज का ये मानना होता है कि अगर हमें भगवान के क्लोज आना है देन सिर्फ और सिर्फ डिवोशन के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान के, अल्लाह के क्लोज आ सकते हैं। सो लगभग 11th सेंचुरी के बाद से सूफीज्म एक वेल डेवलप्ड मूवमेंट की तरह इवॉल्व करता है। सो जो सूफी सेंट होते थे उनको पीर या फिर शेख कहा जाता था एंड उनके जो फॉलोअर्स होते थे उनको मुरीद कहा जाता था एंड सूफीज का जो रेजिडेंस होता था उसको खानका कहा जाता है, जो कि धीरे धीरे एक सोशल एंड कल्चरल लाइफ के सेंटर के रूप में इवॉल्व होता है उस टाइम पीरियड के दौरान। सूफीज के द्वारा कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स को भी गाया जाता था इन द सूफी सेंटर, जिसको कवालीज कहा जाता है। साथ ही साथ सूफीज हेल्प करते थे इन मेंटेनिंग द रिलेशन अमंग डिफरेंट रिलीजन ड्यूरिंग द सल्तनत एंड मुगल पीरियड। सो सल्तनत एंड मुगल पीरियड के दौरान, यानी कि जब इंडिया में मुस्लिम रूलर्स रूल कर रहे थे, सो उस दौरान सूफी सेंट के द्वारा अलग अलग रिलीजन में रिलेशन को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्प प्रोवाइड किया जाता था। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जो सूफी सेंट्स होते थे, सो वे लोग भी एसिनिटी के प्रिंसिपल को मेंटेन करते थे, यानी कि वो लोग भी त्याग को मेंटेन करते थे, एक सन्यासी के रूप में रहते थे एंड पॉलिटिकल पावर से वो लोग दूर ही रहते थे। बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग कंप्लीटली पॉलिटिकल जो अफेयर है उससे आइसोलेटेड रहते थे। सो सूफीज के द्वारा डोनेशन को एक्सेप्ट किया जाता था, ग्रांट्स को एक्सेप्ट किया जाता था, जो कि रूलिंग क्लासेस के द्वारा दिया जाता था। इसके अलावा सूफीज डोनेशन को रिसीव करते थे इन कैश एंड काइन, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी रूलिंग क्लास के द्वारा डोनेशन दिया जाता है सूफी सेंट को कैश में या फिर काइन में, सो इस चीज को वो लोग एक्सेप्ट करते थे एंड फिर इस चीज का वो लोग इस्तेमाल करते थे अपने फूड एंड क्लोथिंग के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इन दियर सेंटर, यानी कि खानका में अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है देन उन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो लोग डोनेशन के ऊपर ही डिपेंड होते थे। एंड इसके अलावा सूफी सेक का रूलिंग इलाइट्स के ऊपर, यानी कि राजाओं के ऊपर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था, बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता था एंड रूलिंग इलाइट्स रेगुलरली सूफी सेंटर्स में जाते थे, खानका में जाते थे। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है ना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। द चिश्तीज बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सूफीज डिवोशनल ट्रेडिशन इन द लेट 12th सेंचुरी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सो लेट 12th सेंचुरी सी के टाइम पीरियड के दौरान जो चिश्ती सिलसिला है वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सूफीज डिवोशनल ट्रेडिशन बन जाता है इंडिया में। सो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है एंड इसी का सिमिलर क्वेश्चन है द चिश्तीज खानका वाज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ, सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट। सो चिश्ती खानका सोशल लाइफ का एक सेंटर बन चुका था, सो इस स्टेटमेंट को भी हमें एक्सप्लेन करना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सो सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट सूफी ग्रुप था जो कि इंडिया में अराइव करता है लगभग लेट 12th सेंचुरी सी के टाइम पीरियड के दौरान, सो वो चिश्ती सिलसिला ही था। सो जो चिश्ती खानका है, जो हॉस्पाइस है, सो वो इंडिया में सोशल लाइफ का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका था एंड इसका हमें बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है शेख निजामुद्दीन के हॉस्पाइस में, जो कि रिवर यमुना के किनारे में है इन गियासपुर। सो ये जो हॉस्पाइस था ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खानका, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉस्पाइस था एंड ये सोशल लाइफ का एक सेंटर बन चुका था। सो इस हॉस्पाइस में हमें सेवरल रूम्स देखने को मिलते हैं, एक बड़ा सा हॉल देखने को मिलता है, एक वरंडा और बाउंड्री वॉल देखने को मिलता है। सो ऐसे लोग जो कि डिफरेंट वर्क ऑफ लाइफ से बिलोंग करते थे, जैसे कि सोल्जर, स्लेव, सिंगर, मर्चेंट्स, पोएट्स, सो ये सभी लोग शेख निजामुद्दीन के हॉस्पाइस में उनके खानका में रेगुलरली विजिट करते थे। सो अनडाउटेडली शेख का जो पाइटी होता था, यानी कि उनका जो बिहेवियर होता था, उनका जो ऑस्टेरिनिटी होता था एंड शेख के अलावा उनके स्पिरिचुअल सक्सेसर का जो ब्रिलियंस होता था, सो इन सारी चीजों की वजह से ही पीपल फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड हुए चिश्ती सिलसिला के प्रति, चिश्ती खानका के प्रति। सो चिश्तीज या फिर चिश्ती सिलसिला इंडिया में सबसे एसेंशियल सूफीज थे, क्योंकि चिश्तीज ने कहीं ना कहीं इंडिया का जो लोकल इन्वायरमेंट था उसको अडॉप्ट किया था एंड इंडिया में जो दूसरे इंडियन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थे, सो इस चीज को भी चिश्ती सिलसिला ने अडॉप्ट किया था। सो इस वजह से चिश्ती सिलसिला इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस होता है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है। सो इवन जो चिश्ती सिलसिला के जो मेंबर्स थे, सो वे लोग रीजनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे। ऐसे लोग जो कि चिश्ती सिलसिला से एसोसिएटेड होते थे, उससे रिलेटेड होते थे, सो वे लोग हिंदावी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, जो कि
दिल्ली का एक नेटिव लैंग्वेज है। सो इस वजह से भी चिश्ती सिलसिला इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है। सो कुछ सूफी सेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल बाबा फरीद, सो वो रीजनल लैंग्वेजेस में ही अपनी पोट्री को प्रोड्यूस करते थे एंड इवन उनके जो पोट्री है उसको गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया गया है। कुछ सूफी पोएट के द्वारा, कुछ सूफी पीपल के द्वारा ह्यूमन लव का इस्तेमाल किया जाता था एज एन एलिगोरी टू रिप्रेजेंट डिवाइन लव, यानी कि भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सूफी पोएट्स के द्वारा ह्यूमन लव का भी इस्तेमाल किया जाता था इन देयर लैंदी पोएम्स, जिसको मसनवीज कहा जाता है। सो जो चिश्तीज पीपल होते थे वे लोग गिफ्ट्स को भी एक्सेप्ट करते थे इन काइंड एज वेल एज मनी, एंड इन सारे गिफ्ट्स का वो लोग यूज करते थे फॉर द केयर ऑफ द इमीडिएट नीड्स। सो उनके खानका में जो भी इमीडिएट नीड्स होता था जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग या फिर सेरेमोनियल जो रिक्वायरमेंट्स होता था, सो इन सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ही वे लोग गिफ्ट्स का इस्तेमाल करते थे, मनी का इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे। सो इन सारे रीजंस की वजह से इंडिया में चिश्ती सिलसिला बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है एंड शेख निजामुद्दीन का हाउस स्पाइस सोशल लाइफ का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। ना जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कबीर्स पोएम एंड द ट्रेडिशन ही ड्रू टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी। सो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में कबीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन में हमें कबीर के पोएम्स के सिग्निफिकेंस यानी कि उसके इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है एंड कबीर के द्वारा जो भी ट्रेडिशन का इस्तेमाल किया जाता था अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, सो इस चीज को भी हमें एक्सप्लेन करना है। इसी का सिमिलर क्वेश्चन है दैट कबीर इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ अ पोएट सेंट ऑफ 14th-15th century, substantiate the statement with reference to his description of ultimate reality. सो द आंसर इज, सो कबीर बहुत ही ज्यादा फेमस सेंट हुआ करते थे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ऐसा माना जाता है कि कबीर को एक पोर मुस्लिम वेबिंग फैमिली के द्वारा ही रेज किया गया है, उनका पालन पोषण एक मुस्लिम फैमिली में ही हुआ है। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि कबीर के जो गुरु थे जिनका नाम था रामानंदा, सो उन्हीं से इंस्पायर होकर कबीर भक्ति का जो पाथ है सो इसमें एंटर करता है। सो कबीर के पोएम्स की अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करें, सो कबीर के पोएम्स को एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन माना जाता है ऐसे लोगों के लिए जो कि सोसाइटी में जो रिजिड एंड अनरूटेड सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो आइडियाज एंड जो प्रैक्टिसेस है उसको क्वेश्चन करता है इन सर्च ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की तलाश में, या फिर आप कह सकते हो कि अल्टीमेट रियलिटी की तलाश में, सत्य की तलाश में। ऐसे लोग जो कि इन सारी चीजों की खोज करते हैं एंड ऐसे लोग जो कि सोसाइटी में इन सारे प्रैक्टिसेस को अपोज करते हैं, सो ऐसे लोग कबीर के पोएम्स को एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते हैं। सो कबीर के पोएम्स का जो इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो इसलिए भी है क्योंकि कबीर के पोएम्स में हमें हिंदुइज्म एंड इस्लाम दोनों ही रिलीजन की टीचिंग्स देखने को मिलते हैं एंड इसकी वजह से कभी कभार हमें कबीर के पोएम्स में डाइवर्स एंड कंफ्लिक्टिंग आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कबीर हिंदू पॉलिथिज्म एंड जो आइडियल वर्शिप का प्रैक्टिस है इसको डिसअप्रूव करते हैं, बट साथ ही साथ कबीर के द्वारा सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र एंड इश्क का इस्तेमाल किया जाता है हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन को डिस्क्राइब करने के लिए। ना नेक्स्ट अगर हम लोग उन सारे ट्रेडिशंस की बात करें जो कि वो यूज करते थे अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए अपने पोएम्स में, सो पहला है इस्लामिक ट्रेडिशन। सो वो अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर टर्म का इस्तेमाल किया करते थे। ना नेक्स्ट अगर हम लोग वेदांतिक ट्रेडिशन की बात करें, सो कबीर के द्वारा वेदांतिक ट्रेडिशन का जो टर्म है जैसे कि अलग, निराकर, ब्राह्मण एंड आत्मा, सो इन सारे टर्म का भी इस्तेमाल किया जाता था अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। साथ ही साथ कबीर के द्वारा योगिक ट्रेडिशन का टर्म जैसे कि शब्दा एंड शून्य, सो इन सारे टर्म का भी इस्तेमाल किया जाता था अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। सो कबीर के जितने भी वर्सेस है, जितने भी पोएम्स है, सो उन सारी पोएम्स को 3 अलग अलग ट्रेडिशन में कंपाइल करके रखा गया है। पहला है कबीर बीजक, दूसरा है कबीर ग्रंथावली एंड तीसरा है आदि ग्रंथ साहिब। सो ये तीनों जो ट्रेडिशन है, सो ये कबीर के डेथ होने के बहुत सालों बाद कंपाइल किया गया है एंड कबीर के जो पोएम है वो आज भी अलग अलग लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स में सर्वाइव करता है। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द मेन टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक। सो बाबा गुरु नानक के मेन टीचिंग्स को हमें एक्सप्लेन करना है। सो सबसे पहले हम लोग उनकी थोड़ा सा बायोग्राफी को डिस्क्राइब करते हैं। सो बाबा गुरु नानक का जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ था इन 1469 एट नानकाना साहिब विलेज जो कि रिवर रावी के किनारे है। सो उनका जो बर्थ प्लेस है वो आज के टाइम पीरियड में पाकिस्तान में। सो बाबा गुरु नानक ने पर्शियन, अरेबिक, हिंदी एंड मैथमेटिक्स इन सारी सब्जेक्ट्स को स्टडी किया था एंड बाबा गुरु नानक अपना ज्यादातर टाइम सूफी सेंट्स के कंपनी में बिताते थे या फिर वक्ताज के कंपनी में बिताते थे जो कि सोसाइटी में अलग अलग सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स को लॉन्च करते हैं। ना नेक्स्ट अगर हम लोग बाबा गुरु नानक के मेजर टीचिंग्स को डिस्कस करें, तो सबसे पहले तो बाबा गुरु नानक ने हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही रिलीजन के रिलीजियस टेक्स्ट को रिजेक्ट किया है। साथ ही साथ बाबा गुरु नानक के द्वारा जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस है अलग अलग रिलीजन में जैसे कि सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करना, रिचुअल बात करना, इमेज वर्शिप करना, सो इन सारी चीजों को बाबा गुरु नानक के द्वारा अपोज किया गया है। बाबा गुरु नानक का ये मानना था, ये आइडिया था कि अगर हमें डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है, रब के साथ कनेक्ट होना है, तो उसके लिए हमें उनके नाम को लेना चाहिए, उनके नाम को बार बार रिपीट करते रहना चाहिए। साथ ही साथ बाबा गुरु नानक के द्वारा कई सारे हाइम्स यानी कि कई
कई सारे भजन को भी कंपोज किया गया है जिसको शबद कहा जाता है इन पंजाबी लैंग्वेज। बाबा गुरु नानक इन सारे कंपोजिशन को गाते भी थे अलग अलग राग्स में, यानी कि अलग अलग सुरों में। एंड उनके जो डिसाइपल्स होते थे वो रबाब, जो कि एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको प्ले करते थे। बाबा गुरु नानक के जो फॉलोवर्स थे, सो बाबा गुरु नानक ने अपने फॉलोवर्स को एक कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज किया था। एंड बाबा गुरु नानक के डेथ होने के बाद बाबा गुरु नानक के जितने भी फॉलोवर्स थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस को कंसोलिडेट किया, उसको मजबूत बनाया। एंड उन्होंने अपने आप को हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही रिलीजन से अलग कर लिया। एंड उन्होंने फिर सिखिज्म रिलीजन की शुरुआत की। सो बाबा गुरु नानक एक रिलीजन को तो क्रिएट नहीं करना चाहते थे, बट फिर बाद में उनके फॉलोवर्स के द्वारा ये एक रिलीजन बना दिया गया। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। एंड नाउ जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। मीराबाई वाज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट वुमेन पोएट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन, सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट। सो मीराबाई भक्ति ट्रेडिशन में वन ऑफ द बेस्ट वुमेन पोएट सेंट थी। सो इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है। एंड इसी का सिमिलर क्वेश्चन है दैट मीराबाई वाज अ वेल नोन पोएट ऑफ नॉर्थ इंडियन हिंदू ट्रेडिशन, एक्सप्लेन हर फिलॉसफी एंड बिलीफ सिस्टम। सो हमें मीराबाई की फिलॉसफी एंड उनके बिलीफ सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। सो मीराबाई को एक बहुत ही वेल नोन वुमेन पोएट के रूप में कंसिडर किया जाता है विद इन द भक्ति ट्रेडिशन। एंड मीराबाई की जो बायोग्राफीज है, उनकी जो जीवनी है, सो उस चीज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस के द्वारा उनके द्वारा जो भजन गाया जाता था, सो उसका इस्तेमाल किया गया है। सो मीराबाई के जितने भी भजन है वो बहुत सेंचुरीज तक, बहुत सालों तक ऑरली ही ट्रांसमिट होते गया। एंड उनके भजन के द्वारा हमें ये पता लगता है कि मीराबाई माटा की एक राजपूत प्रिंसेस हुआ करती थी इन मारवाड़। एंड मीराबाई का जो शादी है वो भी एक रॉयल फैमिली में ही होता है। सो मीराबाई का शादी बेसिकली मेवाड़ के एक प्रिंस के साथ किया जाता है, बट मीराबाई कभी भी उनको अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती है। सो मीराबाई वाज एन प्रोमिनेंट पोएट इन द भक्ति ट्रेडिशन फॉर द फॉलोइंग रीजन। सो इन सारे रीजंस की वजह से मीराबाई भक्ति ट्रेडिशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट थी। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मीराबाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट थी, पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ इंडियन हिंदू ट्रेडिशन। सो पर्टिकुलरली नॉर्थन इंडिया में मीराबाई को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट माना जाता था। सो मीराबाई का जो मेजोरिटी ऑफ अकाउंट्स है, सो उसमें खासकर फोकस किया गया है ऑफ हर फ्लैग्रेंट एंड डिसरिगार्ड फॉर फेमिनियल एंड सोशल नॉर्म्स, यानी कि मीराबाई ने पूरी तरीके से उनकी फैमिली में या फिर सोसाइटी में जो नॉर्म्स थे, सो उन सारी चीज़ों को उन्होंने पूरी तरीके से डिसरिगार्ड किया है, उसको अपोज किया है। सो ये सब कुछ हमें उनके अकाउंट्स में, उनके कंपोजिशन में देखने को मिलता है। साथ ही साथ मीराबाई का कृष्ण के प्रति जो लव था, जो डिवोशन था, वो कृष्ण को अपने हस्बैंड के रूप में ट्रीट करती थी। मीराबाई अपने आप को कृष्ण की प्रेमिका मानती थी। सो ये सब कुछ हमें उनके कंपोजिशन के द्वारा पता लगता है। साथ ही साथ मीराबाई को किस तरीके से मिसट्रीट किया गया था उनके इन-लॉज के द्वारा, सो ये सब कुछ उन्होंने अपने भजन के द्वारा डिस्क्राइब किया है। सो मीराबाई के मन में लॉर्ड कृष्णा के प्रति बहुत ही ज्यादा लव था, बहुत ही ज्यादा डिवोशन था। एंड उनके द्वारा काफी सारे सॉन्ग्स को कंपोज किया गया है जिसमें हमें उनके इमोशन के बारे में पता लगता है। मीराबाई ने इंटेंस एक्सप्रेशन के साथ, इमोशन के साथ अपने सॉन्ग्स को गाया है, अपने सॉन्ग्स को कंपोज किया है। साथ ही साथ मीराबाई के द्वारा जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो नॉर्म्स है, सो उन सारी चीज़ों को डिफाई किया गया है, उन सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया गया है। एंड मीराबाई के जो सॉन्ग्स है, उनके जो भजन है, वो आज के टाइम पीरियड में भी कुछ लोगों के द्वारा वाइडली गाया जाता है। स्पेशली राजस्थान एंड गुजरात में रहने वाले जो पोर कम्युनिटी के लोग होते हैं, वे लोग मीराबाई के भजन को आज भी बहुत ही ज़्यादा वाइडली गाते हैं। सो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है, जो कि हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से हर एक आंसर को एक्सप्लेन किया है, बट मैंने अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में सारे ही पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको चैप्टर को और भी अच्छी तरीके से समझना है, देन प्लीज वॉच द डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। एंड इस चैप्टर के अलावा अगर आपको दूसरे चैप्टर्स के भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है, देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूसरे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू। सो विद दिस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड वंस अगेन, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।